तो मार्केट्स एक क्रूशल जंक्चर पे ज़रूर है, क्योंकि हाल फिलहाल आपने पढ़ा या देखा ज़रूर होगा कि हम ये चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे निफ्टी 50 ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि एक अहम सपोर्ट माना जाता है, उसको भी तोड़ दिया। पर आज के सत्र में देखें तो ठीक उन्हीं लेवल से सपोर्ट लेते हुए क्या ज़बरदस्त रीबाउंड मार्केट दिखा रहे हैं। बट ऐसे में यह समझना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कितना भरोसा करें इस मार्केट मूवमेंट में। क्या बीटन डाउन नेम्स में अब फिर से एक्सपोजर बढ़ाएं या फिर इस उछाल में निकलने के मौके ढूंढें। आज मार्केट के महारती सेगमेंट में हम इन्हीं सवालों के कुछ जवाबों का जानना चाहेंगे कि क्या इन पे जवाब मिलते हैं। और आज हमें गाइड करने के लिए नन अदर देन गौतम शाह, जो कि गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट है, वो हमारे साथ मौजूद है। और मार्केट के इस जंक्चर पे गौतम जी से बेहतर गाइड हमें और कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। सबसे पहले तो आज की रिकवरी पर कितना भरोसा करें, क्योंकि मार्केट्स ने हाल फिलहाल अपने की सपोर्ट लेवल्स को तोड़ा ज़रूर है, बट क्या इन लेवल से सपोर्ट लेते हुए एक शानदार रिकवरी की उम्मीद करें या ऊपरी स्तरों पर निकलने का ट्राई करें? गौतम जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक की क्वेश्चन जो सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इज दिस अ करेक्शन विद इन द लार्जर बुल मार्केट और दिस इज अ न्यू डाउन ट्रेंड। आई थिंक हमारा मानना है कि ये करेक्शन है बुल मार्केट के अंदर में, और पिछले 4 साल में हमने कई बार करेक्शंस देखे हैं, जो कई बार 5-6% के होते थे, कई बार 6-7% के होते थे और कई बार 10-11% के होते थे। इस बार करेक्शन थोड़ा सा ज्यादा हुआ। आई थिंक लग भी रहा था, हमारा स्टांस थोड़ा सा कॉशियस और बेरिश रहा है स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर से, और हमने ये पूरी जो सेटअप थी हमने अपने बिग पिक्चर रिपोर्ट में भी एक्सप्लेन किया था। और उस रिपोर्ट में हमने एक पेसिमिस्टिक टारगेट निफ्टी का दिया था, जो था 23,300। अब 23,300 का जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर दो बड़ी चीज होती है, रादर 3 बड़ी चीज होती है। एक तो उस लेवल्स पे मार्केट काफी ओवरसोल्ड हो गया है अगर आप ब्रेथ रीडिंग्स को देखें तो, और जैसे आपने हाईलाइट किया यहाँ पर ही 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और पिछले एक साल में जब भी मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आया है, वहां पर बॉटम बनी है और मार्केट वहां से टर्न अराउंड किया है। सो दैट इज द सेकंड बिग पॉजिटिव। और जो इलेक्शन रिजल्ट का जो दिन था, उसकी जो हाई थी वो भी 23,300 के आसपास था। सो 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी एक साथ आके हमें ये कह रहे थे कि मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड है, यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए। कल का लो अगर आप देखें तो 23,350 था, और आज हम वहां से 300 पॉइंट ऊपर चल चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि ये रिकवरी ड्यूरेबल रहेगी। तो जितना करेक्शन था एक बार के लिए लग रहा है हो गया है। हाई प्रोबेबिलिटी दैट यस्टरडे वाज अ बॉटम। एक दिन में बोलना बहुत डिफिकल्ट है, पर इसीलिए मैंने कहा कि हाई प्रोबेबिलिटी, यहां से मार्केट धीरे धीरे और रिकवर करना चाहिए। 23,850 का फर्स्ट स्टॉप है, एक बार वो लेवल निकलता है तो 24,200 300 तक मार्केट जा सकता है। तो अब किसी को हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए बेचने के लिए। आई थिंक जो वीकनेस थी एक बार के लिए हो गया है। चार्ट्स आर इन वेरी गुड शेप एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव एट दीज प्राइसेस। ठीक है गौतम भाई, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। इनफैक्ट मैं आपकी वेट भी कर रहा था कि कब गौतम जी से बात हो और एक कंफर्मेशन मिले, और आपने पहले ही आंसर में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना चौका और छक्का लगा दिया, ये बात बता के कि ठीक है ये एक करेक्शन है जो कि कंप्लीट होने जा रहा है। गौतम सर, आपने 2 बात की, अब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बेचने की, और लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की। यही चीज़ में से एक हिस्सा बताइए, ये लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पर मैं एक्यूमुलेट करें? ये पिछले 6 हफ्तों में जब भी मार्केट में पुल बैक आया है, वो पुल बैक बहुत जल्दी से वो सोल्ड इन हो गया, और उसके कारण उसके बाद मार्केट ने नया लो बनाया। सो लोगों को लगता है कि इस बार भी उसी पेस से ये मार्केट विल गेट सोल्ड इनटू, जो मेरे हिसाब से होगा नहीं, क्योंकि ये जो रैली है ड्यूरेबल है। और हम उस सेक्टर्स और उस स्टॉक्स में अभी फोकस कर रहे हैं जो पिछले 6 हफ्तों में ज्यादा नहीं गिरे, और जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी देखें, पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 18 महीनों में कि निफ्टी में 10% की करेक्शन आई है, और बैंक निफ्टी एकदम अपने एक रेंज में रहा है। वो अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज को टेस्ट किया जो 50,000 के आसपास था, और वहां से हम एक छोटी सी रिबाउंड देखे हैं पिछले 2 दिन में। और मुझे लग रहा है कि यहां से बैंक निफ्टी में 2 से 3,000 पॉइंट की तेजी आराम से आ सकती है। तो इनमें जो टॉप स्टॉक्स है, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसी
ICICI बैंक, फेडरल बैंक, ये सब अच्छे सेटअप्स हैं। तो मुझे लगता है कि बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इज इन द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस ब्रॉडली। सेकंड सेक्टर जो हमें अच्छी लगती है वो आईटी। अब आईटी भी क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इतनी अच्छी रही है पिछले 6 हफ्तों में, देखिए जो सारे जो टॉप स्टॉक्स में उसमें कोई बड़ी फॉल नहीं है। और मुझे लग रहा है कि यूएस में जो डेवलपमेंट हुआ है इलेक्शंस का, उसके बाद आईटी विल बी अ बिग बेनिफिशियरी इन इंडिया। सो सारे जो टॉप लाइन आईटी स्टॉक्स है वहां अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। और 2 हाई बीटा सेक्टर्स जो हमें अच्छे लगते हैं इस लेवल्स पे, और मुझे लगता है कि इस रिकवरी में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो एक तो है मेटल्स जो हमारा पुराना फेवरेट रहा है। मेटल्स इंडेक्स 86-8700 के लेवल से घूम रहा है, मुझे लग रहा है कि उसमें भी बॉटम हो गया है और सारे जो टॉप स्टॉक्स है यहाँ से अच्छे करेंगे। और सेकेंडली है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट देखिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है। पिछले 6 महीने ये सेक्टर एक रेंज में चला गया था, लास्ट 2-3 दिन में लग रहा है कि वहां पर भी एक बॉटम बनी है। और वहां पर भी जो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, डीएलएफ, ओबरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आई थिंक सब में अच्छी मूवमेंट आनी चाहिए। सो मैंने आपको 4 सेक्टर के नाम दिए, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, मेटल्स और रियल एस्टेट। मेटल्स, रियल एस्टेट, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स, ये कुछ सेक्टर है जहां पर गौतम का नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन गौतम, हमने अभी अभी बीटन डाउन स्टॉक्स की बात की, तो उसमें डिफेंस, रेलवे, पावर एंसिलरी जैसे कुछ सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। डिफेंस में इन पर्टिकुलर देखिए तो कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स दोनों स्टॉक में अपने 52 वीक हाई से काफ़ी गिरावट दिखी है। यहाँ पर आपका क्या नज़रिया होगा? नहीं, इन सेक्टरों से हम अभी दूर है और हमारा यही रिकमेंडेशन है कि अभी इस लेवल्स पे यहाँ से दूर रहिए। देखिए हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज की एक साइकिल होती है और डिफेंस और रेलवे में एक बहुत बड़ी साइकिल प्ले आउट हुई है पिछले 1-1.5 सालों में। कई स्टॉक्स यहाँ पर 3x, 4x, 5x होके अब बड़े करेक्शन में चले गए हैं। और जो यूएस में जो इलेक्शन रिजल्ट है उसके बाद लोगों को लगता है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। और अगर वैसा सिनारियो रहा और वैसी दुनिया रही जो सबके लिए अच्छा है, तो आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स में जो टेलविंड था वो अब नहीं रहेगा। और ये सारे स्टॉक्स जो है काफी एक्सपेंसिव भी है, नैरेटिव्स पे चलते थे, स्टोरीज पे चलते थे। तो आई थिंक डिफेंस और रेलवे से दूर रहना चाहिए। पर जो पीएसयू बास्केट है वहां काफी अच्छी लगती है। तो वहां पर समझिए पावर पीएसयूज हुआ, पीएफसी, आरईसी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ओएनजीसी हुआ, पावर ग्रिड हुआ, एनटीपीसी हुआ, ये सारे स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें अभी भी काफी वैल्यू है। और क्योंकि इकोनॉमी में थोड़ी सी स्लो डाउन की बात हो रही है, मेरा मानना है कि अब मार्केट ग्रोथ से वैल्यू में चला गया है। सो जो लो हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट पी जो स्टॉक्स है उनमें वापस फोकस आएगी और मुझे लग रहा है कि पीएसयूज में वापस अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए। ऑलराइट, तो पीएसयूज में अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होने की उम्मीद है और आज भी देखें तो हालांकि खबर के दम पे एक एक्शन ज़रूर हम देख रहे हैं। पर गौतम, इस बीच जो कि मार्केट के लिए और ख़ासतौर से इमर्जिंग मार्केट्स के लिए कंसर्निंग फैक्टर बन गया था वो था डॉलर इंडेक्स में उछाल। गौतम, एक बार आपसे नज़रिया जानना चाहेंगे। 106 के लेवल्स दिखा चुका था डॉलर इंडेक्स, वहाँ से एक रीबाउंड ज़रूर किया है। क्या यहाँ पर कोई आपकी टिप्पणी है कि यहाँ से और करेक्शन आ सकता है जो कि शायद मार्केट्स के लिए एक और पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो? देखिए टेक्निकल एनालिसिस के टेक्स्ट बुक्स में लिखा जाता है कि डॉलर इंडेक्स जब चलता है तो बाजार नहीं चलता है। बट उसी टेक्स्ट बुक्स में कभी ये हमने देखा नहीं कि 25,000 करोड़ की डोमेस्टिक मनी हर महीने आ रही है। तो आई थिंक उसने ये पूरे जो इंटर मार्केट डायनेमिक्स है उसको काफी बदल दिया है। और आई डोंट थिंक डॉलर इंडेक्स इज सो इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप यूएस मार्केट्स की सेटअप देखें तो एकदम स्ट्रांग है। नैस्डैक, रसल 2000, एसएनपी, डाउ, सब अच्छे चार्ट्स है, ग्लोबल चार्ट्स काफी अच्छे हैं। सो डॉलर इंडेक्स का मेरे हिसाब से ज्यादा इंपैक्ट इक्विटी मार्केट्स और इंडियन इक्विटी मार्केट्स पे नहीं होना चाहिए। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें तो नीचे का 100 का लेवल उसका एक बेस बन के रहा है पिछले 1-1.5 सालों में और 106-7 के आसपास का एक सीलिंग बन के रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो इसी रेंज में रहेगा और अगर डॉलर इंडेक्स में और अप्रिसिएशन आता है तो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू इंपैक्ट इक्विटी मार्केट्स। सो उसको इग्नोर करके चलिए। दूसरी जो पॉजिटिव साइड देखिए, क्रूड वापस 65-67 के आसपास आ गया, विच इज ग्रेट न्यूज फॉर इंडियन इकोनॉमी। और सेकेंडली अगर आप यूएस मार्केट के चार्ट्स देखें वो काफी स्ट्रांग है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि इंडियन मार्केट्स में 10% की करेक्शन आई है और यूएस मार्केट्स लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। ये 4 साल में कभी नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ये डिस्कनेक्ट है ये अगले 3 से 4 महीनों में नैरो होगा। गौतम भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है। मैं आपसे करीब 6-8 महीने पहले जब पहले भी कनेक्ट हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि आप सिर्फ गोल्डीलॉक के फंड मैनेजर के तौर पर या फिर फाउंडर के तौर पर नहीं हो, बल्कि आप देश के
उन चुनिंदा एनालिस्ट में से एक हो जिनको सब मानते हैं कि हाँ इनका बोला खाली नहीं जाता। तो मैं ना आपसे एक लिस्ट बनवाना चाहता हूँ, ये मैं नेशनल टीवी पे एक लिस्ट बनवा रहा हूँ, आप मेरे को सिर्फ 5 स्टॉक्स दे दीजिए। मैं आज इन 5 स्टॉक्स में एसआईपी, पैसा, इन्वेस्टमेंट्स, एवरेज जो मेरे को करना होगा मैं अपने अनुसार करूँगा। अब एक एक का खाता तो चेक होगा नहीं, तो आप मेरे को सिर्फ 5 स्टॉक्स की सूची बता दिए। और मैं ना अपनी सोशल मीडिया टीम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो गौतम सर अभी बोलेंगे एज इट इज़ काट के सारे ग्रुप्स में डाल देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड आउट हो पाए। सर मैं अभी कॉपी और पेंसिल लेकर बिल्कुल तैयार हूँ, आप बताइए, मैं लिख रहा हूँ आपके 5 स्टॉक्स। देखिए, आपने तो काफी प्रेशर डाल दिया एंड आई थिंक दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस व्हाट द स्टॉक्स व्हिच आई विल से, ऑब्जर्वेशंस जो हमें अच्छी लगती है, जो हम अपने गोल्डीलॉक्स क्लाइंट्स को भी कहते आए हैं। तो बैंकिंग स्पेस मुझे लगता है कि सबसे बड़ा परफॉर्मर रहेगा अगले 6 से 12 महीनों में। तो अगर 2 स्टॉक मैं वहां से पिक करूंगा तो वो है एसबीआई और एचडीएफसी बैंक। अब मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक इस लेवल से लार्ज कैप होके मिड कैप रिटर्न दे सकते हैं, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दोनों में खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ये हमारा व्यू रहा है कुछ महीनों से। रियल एस्टेट हमें काफी अच्छा लगता है, तो वहां पर डीएलएफ हमारा टॉप पिक है। आई थिंक अच्छी कंसोलिडेशन से निकल रहा है, कंपनी फंडामेंटल्स में आप कुछ क्वेश्चन कर नहीं सकते और चार्ट्स तो गजब के हैं। सो थर्ड स्टॉक रियल एस्टेट स्पेस से वुड बी डीएलएफ। मेटल्स हमें काफी अच्छा लगता है और आई थिंक मेटल्स में मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को ये 2 स्टॉक है जो यहाँ से काफी अच्छा कर सकते हैं, तो ये दोनों में भी लॉन्ग टर्म में खरीदारी कर सकते हैं। और 2 और स्टॉक जो मैं कहूंगा, वो एक तो है इंडिया स्टोरी प्ले करने के लिए एलएनटी। मालूम है काफी ओवरबॉट है, बट अगर किसी का 3 से 5 साल का व्यू है तो एलएनटी में यू कैन नॉट गो रॉन्ग। इट्स अ ग्रेट प्ले टू प्ले द इंडिया स्टोरी। और एक और वैल्यू स्टॉक एफएमसीजी स्पेस से जो मुझे अच्छी लगती है और मेरी 3 साल की फेवरेट है, वो है आईटीसी, जहां पर आप 470 480 के लेवल्स पे ज्यादा वीकनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 5-6 नाम मैंने दिए मेरे हिसाब से हाई कन्विक्शन है, और बाजार का कोई भी एनवायरनमेंट हो, आई थिंक ये अल्फा जनरेट करेगी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच गौतम भाई, आपने हमारी ये रिक्वेस्ट भी मानी और मैं इसके लिए आगे तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा भी करूंगा कि आपने हमारे बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया इस 10 से 15 मिनट के इंटरेक्शन में ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी लिस्ट भी हमारे पास आ गई है, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, डीएलएफ, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, एलएनटी एंड आईटीसी। इन्हीं शेयर्स के साथ गौतम भाई को साक्षी रखते हुए आपके सामने, चाहे आप एसआईपी शुरू करें, चाहे आप इन्वेस्टमेंट्स लें, चाहे आप 25% माल भरें, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे करें। ये हाई कन्विक्शन वाले ट्रेड है जिनका फ़ायदा आपको इस तरह के मार्केट्स में ज़रूर लेना चाहिए। गौतम भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।